वो परमेश्वर के समय में एकदम ठीक समय में सब चीज हो रहा है आपके जीवन में। You must have seen everything today happening by the young people, right? आज आप सबने देखा कि जो हमारे युवक लोग हैं वो लोग ने क्या क्या अलग अलग कार्य किए आज के दिन। So before we go ahead, I just want to thank God on behalf of all the youth. तो आज जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सब युवकों की तरफ से, And also our parents and every spiritual parent who has been for us. और हमारे माता पिता और जो आत्मिक माता पिता उन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। It's because of God's grace on their life that we can stand like this and serve you today. क्योंकि परमेश्वर का जो कृपा जो दया उनके जीवन है ताकि हम यहाँ पे खड़े होकर बोल सकें। So very quickly, let's go to Hebrews chapter 9, तो आइए हम इब्रानियों का 9वां अध्याय खोलें verse 16 और उसका 16वां वचन and 17. और 17वां वचन। Let me read for you. For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. और 16वां वचन, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम ही नहीं होती। When I was in college, I had a subject called philosophy. और जब मैं मेरे कॉलेज के दिनों में था, फिलोसफी करके एक विषय था मेरे को। And we were studying one philosopher called Descartes. His name is Descartes. और जो फिलोसफी के जो शिक्षक थे उनका नाम डेकार्ट था। A philosopher called Descartes, he had written a book. तो ये जो फिलोसोफर था उसका नाम डेकार्ट था और उसने एक बुक लिखा था। We were studying that book. और हम वो पुस्तक को पढ़ रहे थे। Descartes proves through logic, very logically, that there is a God and he exists. तो ये जो प्रोफेसर डेकार्ट है, ये सब ये कैसे भी करके साबित कर रहा है कि परमेश्वर है। And I read this book. I told my teacher, you should read the book of Romans and the book of Hebrews, because this professor's writing style is exactly like the style of Romans and Hebrews. तो मैंने बोला कि हमें इब्रानियों और रोमियो का पुस्तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो मेरे सर है डेकार्ट वो ठीक उसी तरीके से बता रहे जो इस रोमियो और इब्रानियों को पुस्तक में लिखा है। The writer of Hebrews writes very, very clearly, very logically, step by step, the whole book. ये जो इब्रानियों जो जिसने लिखा, जो लेखक है इब्रानियों का लेखक, उसने बहुत ठीक रीति से, बहुत सही ढंग से एक बाय एक उसने ये वचन लिखा है इब्रानियों का पुस्तक। Very quickly we are going to look at why Christ had to die. हम बहुत जल्द देखते हैं, बहुत झट से देखते हैं कि परमेश्वर क्यों मरे। And there are many ways to look at, many reasons to look at why he died. और बहुत अलग अलग भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके की परमेश्वर क्यों मरे। But we are going to look at it from the background of the old covenant and the new covenant. पर अब हम उसे पुराने वाचा से नए वाचे तक हम देखेंगे कैसे परमेश्वर क्यों मरे। So verse 16 in your Bible. तो 16वां वचन आपके बाइबल में, For where there is a testament, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी है गई, there must also of necessity be the death of the testator. वहाँ वाचा बांधने वाली की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। For a testament is in force after men are dead, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, since it has no power at all while the testator lives. और जब तक वो वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम ही नहीं होती। So what is a testament? तो ये वाचा क्या होती है? Can anyone tell me what is a testament? तो बोल सकते हो वाचा क्या होती है? It's a will. It's a will. Wasiya. वो एक नसीहत। Okay. Christ, the Godhead, the Father, Son, and Holy Spirit, wrote a will. They wrote a will. The Godhead, Father, Son, and Holy Spirit wrote a will. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो लोग ने एक वसीयत लिखी। You want to read the content of that will? और आपको उस वसीयत के जो वसीयत में लिखा है वो पढ़ना है। Just turn one page before and go to
Hebrews chapter 8 verse 8. तो इसीलिए आप बस एक पन्ना आगे जाइए, इब्रानियों का 8वां वचन, 8 verse 8, it says, 8वां वचन का उसका 8वां ये, I will read this to you in English. Because finding fault with them, he says, before the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant, a new testament, a new will, with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind, the new covenant, and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, none his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. This is the new covenant. Right? God, the Father, the Son, and the Holy Spirit wrote the new covenant, the New Testament. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने ये नया वाचा लिखा है। Now, for that covenant to come into effect, the writer of the will had to die. तो ये नई वाचा का स्थापित हमारे जीवन में होने के लिए उस लेखक को मरना पड़ा। If a rich man writes a will, all the things that he has written in the will does not pass on to his son or to whomever he wants unless he dies. अभी अगर किसी अमीर इंसान ने, अमीर आदमी ने अगर कोई वसीयतनामा लिखा है, वो वसीयत उसके बेटे को नहीं मिल सकता जब तक ये अमीर आदमी मरता नहीं है। So, if God wrote the will, who had to die? तो इसलिए अगर परमेश्वर ने, यहोवा ने अगर वसीयत लिखी है तो किसे मरना पड़ेगा? Jesus Christ, as representative of the Godhead, died. इसीलिए यीशु पुत्र मरा उस वसीयत को पाने के लिए। And by his death, the new covenant came into force. और उसके मरण की वजह से ये नया वाचा आया। Chapter 10 verse 17 says, verse 16 says, there must be of necessity the death of the testator. और इब्रानियों का 10वां अध्याय उसका 16वां वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उसने बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनमें 10 verse 16. Sorry, 9 verse 16. और इब्रानियों का 9वां अध्याय उसका 16वां वचन कहता है कि क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना आवश्यक। So, if the writer of the will must die for a will to come into being, अगर वसीयत का लेखक अगर मरता है तो, and Jesus died before the new covenant, और परमेश्वर यहोवा नए वाचा से पहले मर गए, Jesus died for the new covenant to come into effect, और यहोवा इसलिए मरे ताकि वो नया वाचा कार्य में आ सके। then I had one question: who died for the old covenant to come into effect? अगर यहोवा परमेश्वर नए वाचा को आने के लिए मरे तो मुझे एक प्रश्न है मेरे मन में कि पुराने वाचा के लिए कौन मरा? Who died? कौन मरा? Why didn't Jesus die before? तो क्यों परमेश्वर पहले क्यों नहीं मरे? The answer is very simple. Let's go to verse 18. उसका उत्तर एकदम सरल है। आइए हम 18वें वचन में जाएं। Therefore, not even the first covenant was dedicated without blood. इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। Whose blood? किसका लहू? The blood of animals. और प्राणियों का लहू से। Why was the blood of animals allowed for the first one? और किस लिए जानवरों के लहू को पहले वाचा के लिए यूज किया? Yeah, the answer is in verse 23. और इसका जवाब 23 वचन में है। We will just read the first part. Therefore, it was necessary that the copies of these things. इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन प्रतिरूप. So, the Old Testament was just a shadow. जो पुराना नियम था वो सिर्फ एक परछाई थी। The New Testament was the actual. और जो नया ये है वो वास्तव है, सच्चा है।
So if Jesus actually died in the new covenant, इसलिए अगर परमेश्वर सच में मरे नए वाचा के लिए, you just needed a shadow of that to happen in the old. तो इसलिए पुराने वाचा में इसकी परछाई होनी जरूरी थी. So if Jesus shed his blood for the new, अगर यहोवा ने अपना लहू नए वाचा के लिए बहाया, then the blood of animals was shed for the old. इसलिए जानवरों का खून पुराने के लिए बहाया गया. So the blood of the animals brought into effect the old covenant. The blood of Jesus brought into effect the new covenant. इसलिए जानवरों का खून पुराने वाचे के लिए काम आया और यहोवा का खून नए वाचे के लिए काम आया. Okay. Why do we need the new covenant? I'm not going to go too much into it. और हमें नई वाचा की क्यों जरूरत है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा गंभीर रूप से नहीं जाऊंगा. Very quickly we can look through Hebrews 10 verse 1. हम बहुत जल्द देखते हैं इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका पहला वचन. We can see that it says very clearly, the law could never make us perfect. ये बहुत सरल रूप से हमें दिखाता है कि हमें व्यवस्था The law could never make us perfect. हमें एकदम सिद्ध नहीं बना सकता व्यवस्था. And Hebrews 7:19 says, the law made nothing perfect. और इब्रानियों उसका 7 और 11 बोलता है कि व्यवस्था ने कुछ सिद्ध नहीं बनाया. Hebrews 10:3 says, it continues to remind us of sin. और इब्रानियों का 10 उसका 3रा वचन कहता है कि वो हमें लगातार हमारे पापों को याद दिलाता है. If you own an old cloth, a sweaty t-shirt, अगर आपने एक पुराना कपड़ा पहना है, बहुत पसीनेदार कपड़ा पहना है, and on that you wear a nice coat, और उसके ऊपर आप एक बहुत अच्छा कोट पहने हो, तो your sweaty t-shirt is covered. तो आपका जो पसीनेदार कपड़ा वो उस नए कपड़े पे ढक गया है, But it's not taken away. पर ये बाहर निकाला नहीं गया है. And it will constantly remind you, hey, I'm there. और ये जो पसीनेदार कपड़ा तुमको घड़ी घड़ी याद दिलाएगा कि अरे भाई मैं अभी भी हूँ तुम्हारे अंदर. Look at 10 verse 4. It says, it is not possible that the blood of bulls and goats could take away the sins. और इब्रानियों का 10 का चौथा वचन कहता है, क्योंकि यह अनहोनी के है, बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे. Chapter 10 verse 5 and 8 says, God did not desire sacrifice and offering in the first place. और उसका 5वां और 10वां वचन कहता है कि प्रभु ने He did not desire sacrifice. परमेश्वर ने इच्छा नहीं रखा कि अलग अलग बलिदानों के लिए. Yeah. So these are the reasons why the old covenant had to go. और ये सब कारण है कि जो पुराना वाचा वो जाना चाहिए था. And the new covenant had to come. और ये जो नया वाचा ये आना था. And for the new covenant to come, the maker of the new covenant had to die. और ये नई वाचा की स्थापना होने के लिए यहोवा को मरना पड़ा. And this is why we have Good Friday. और इसलिए हमारे पास ये शुक्रवार, ये गुड फ्राइडे का दिन है. When he died, जब वो मरा, the Bible says in the Bible says in chapter 1, Hebrews 1 verse 2 that he is the heir of all things. He is the heir of the new covenant. और इब्रानियों का पहला वचन, Chapter 1 verse 2. इब्रानियों का पहला अध्याय उसका दूसरा वचन बोलता है कि प्रभु हर चीज में है. He what do you call heir? हवा, Varis. वारिस, परमेश्वर वारिस है हर चीजों. Okay. And we are joint heirs with him. और हम सब परमेश्वर के इस वारिस में मिल गए हैं. That is Romans 8:17 says that. और ये रोमियो का 8 और 17 वचन कहता है. So whatever we got through whatever Jesus got through the new covenant, इसलिए जो कोई भी साधन परमेश्वर यहोवा को नए वाचा से मिली है, that we got. वो हमें मिला है. What are some of the benefits? और इसकी अच्छाई क्या है, थोड़ी थोड़ी अच्छाई क्या है. Chapter 9 verse 12 says we have eternal redemption. और 9वां का 12वां वचन कहता है कि हमारे पास अनंत काल का छुटकारा है. Chapter 9 verse 14 says we have a clean conscience. और 14 वचन कहता है कि हमारे पास एक निर्दोष चढ़ाया है. And verse 9 verse 15 says we have an eternal inheritance. और हमारा 15वां वचन कहता है कि हमारे पास अनंत काल का विरास है. Yep. So these are the benefits of the new covenant. Christ died for the new covenant to come into effect,
that we could have these benefits. परमेश्वर इस नए वाचा के लिए मरे ताकि हमको ये जो भलाई की बातें इस नए वचन से, इस नए वाचा से हमें मिल सके। And what was the moment that the old covenant ceased to exist? और वो क्या वो क्षण था कि वो पुराना वाचा Ceased to exist. मतलब वो समाप्त होने आना है। The Bible says in Colossians 2, Jesus wiped out the handwriting of requirements on the cross. और कोलोसियों का 2 में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जो सामान आवश्यक है ये सब को जो लिखा हुआ वो सबको परमेश्वर ने पोंछ दिया। Have we sang about the wonderful cross? और हमने उस महान क्रूस के बारे में गाया आज। If it were not for the cross, you and I would be reminded of our sin every day. अगर वो क्रूस नहीं रहता तो रोज लगातार हर दिन हमें हमारी पापों को हमें अपनी पापे याद आती थी। Every year we would have had to make sacrifices of animals. तो हर साल लगातार हमें अलग-अलग जानवरों का बलि चढ़ाना पड़ता था। Jesus died यीशु मरा so that the old covenant would go. ताकि वो पुराना वाचा चला जाए। And these requirements would go. और ये जो आवश्यकता है अलग-अलग वो चला जाए। And the new covenant that is written in our hearts और जो नया वाचा हमारे हृदय में लिखा हुआ है would come into effect. वो काम कर सके। Amen. What a fantastic thing this is. और कितनी अद्भुत बात है ये। He wrote such a wonderful will और ये कितना अच्छा वसीयत लिखा है and he इसने। died so that that will could come to us. और वो मरा ताकि वो वसीयत हमें मिल सके। The Bible says he makes the first covenant is growing old and it is ready to vanish away. और वचन कहता है कि जो पहला वाचा जो पुराना वाचा बनाया गया वो धीरे-धीरे खत्म होने आ रहा है। It says the first covenant was weak. और वचन कहता है कि जो पहला वाचा था वो बहुत निर्बल था। And it was unprofitable. और उसमें कोई फायदा नहीं था। Hebrews 7:18 says this. और इब्रानियों का 7 और उसका 18वां वचन कहता है। And Jesus took this weak and unprofitable thing. जब यीशु ने इस निर्लभ और बिना फायदे का वाचा को लिया And nailed it to the cross. और जब उसने उस क्रूस पर उसने उसको हथौड़ा मारा And gave us the new. और उसने हमें नया दिया। Why do we need to know all this? और हमें ये सब जानने की क्या जरूरत है? Why does to have faith? Why does the writer of Hebrews write all of this? और ये जो इब्रानियों का लेखक ये सब क्यों लिख रहे हैं? That faith would arise in your hearts. ताकि वो जो विश्वास वो हमारे हृदय में जाग सके। That faith would arise in your hearts. ताकि वो विश्वास हमारे हृदय में जाग सके। And that you may know He is the one. ताकि आप जान सके कि वो है। He is the one. वही है। The one and only. वही है। Amen. Son of God became Son of Man and died on the cross for our sins. परमेश्वर का पुत्र मानव का पुत्र बन के हमारे पापों के लिए मरा। The writer writes this to know that you may not waver in your faith in God's salvation. लेखक ने इसलिए ऐसे लिखा ताकि हम हमारे विश्वास में इधर-उधर भटक ना जाए। That you may know He is true. ताकि हम जान सके कि वही सच्चा है। He is real. वो हकीकत है। And He is alive. और वो जिंदा है। He is living. और वो रहता है, He जीवित is है। here with you. वो हमारे आसपास He is में है। within you. वो हमारे अंदर है। And He will never और वो कभी भी नहीं, leave you or forsake you. वो कभी आपको ठुकराएगा नहीं, कभी आपको छोड़ेगा The नहीं। Hebrew says that word 5 times. Never leave you nor forsake you. इब्रानियों का वचन कहता है 5 बार कि कभी नहीं वो आपको छोड़ेगा न He त्यागेगा। writes this that you may have faith in Him today. वो लिखता है कि आपके अंदर उसका विश्वास जाग सके। That you may believe in the unseen, the invisible one. ताकि जो अनदेखा चीज है उस पे आप विश्वास कर सके। That whether it is health, healing, wisdom, ताकि वो स्वास्थ्य रहे या चंगाई रहे, कुछ भी रहे, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। that you will know the source is Him. ताकि आप जान सके कि देने वाला उपलब्ध देने वाला कि वो The है। source is the unseen. ताकि ये सब देने वाला वो जो दिखता नहीं है वही है। The source is in the spirit realm. The source is in the spirit realm. ओके ताकि ये जो देने वाला उपलब्ध देने वाला वो स्पिरिट में वो आत्मा में है।
When Jesus had 5 loaves and 2 fishes, और जब यहोवा के पास 5 रोटी और 2 मछली थे, but he had 5,000 in front of him, और उसके पास तो 5,000 भीड़ थे खिलाने के लिए, he knew the source was from the Spirit. और उसे पता था कि उपलब्ध देने वाला वो तो स्वर्ग में है। In the natural, he just had 5 plus 2. और नैसर्गिक बात में तो उसके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली But in थे, the Spirit, he had 5,000 पर आत्मिक में आत्मा में उसके पास तो 5,000 था, plus 1 basket full for each of the disciples. पर और एक बास्केट जो टोकरी था वो भरा था 12 शिष्यों के When they लिए, had no money for tax, और उनके पास जब टैक्स देने के लिए कोई पैसा नहीं था, Jesus knew from the Spirit there is a fish in the river और परमेश्वर को आत्मा में पता था कि उस समुद्र में मछलियां है, with coins to pay their tax. ताकि उस मछलियों के द्वारा वो अपना टैक्स भर सके, Yet you may know your source is in the Spirit. ताकि आप जान सके कि आपको देने वाला, आपको उपलब्ध देने वाला स्वर्ग में Your है। source is in the one whom you cannot see, आपका उपलब्ध देने वाला उसमें है जिसे आप देख नहीं सकते, but he is more real than you and me. पर वो हम जीवित लोगों से भी वो सच्चा है वो। Yeah, and if you were to look at your right hand today, और जब आप अपना दाहिना हाथ देखते हैं आज, then the Bible says he holds that right hand. और वचन कहता है कि वो दाहिना हाथ वो थामे रखता है। What an amazing God you have. और कितना अद्भुत परमेश्वर हम उसको मानते हैं। Paul says in the book of Colossians, sorry, 2 Corinthians, और दूसरा कोरिन्थियों में पौलुस ऐसा कहता है, your flesh may not have rest. आपके शरीर को आराम नहीं मिलता है, You may be troubled on every side. आपको हर एक चीजों में दुख झेलना पड़ रहा है, There may be conflicts outside. बाहर बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, There may be fears inside. आपके हृदय में बहुत सारे डर है, But he is the one who brings you peace and comfort. परंतु वो है जो आपको शांति और आराम देता है। He will fulfill that which concerns you. आप वो सब चीज को उपलब्ध करेगा जो चीज की आपको आवश्यकता है। His mercy endures forever. उसकी जो कृपा है दया, वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हमेशा हमारे ऊपर रहती He है। will never वो कभी भी नहीं forsake the work of his hands. ठुकराएगा नहीं जो चीजों को उसने अपने हाथों से बनाया है। Hey, look at your hand. Raise your hand. हम सब अपने हाथों को देखेंगे, How many fingers? कितने उंगली है 5 fingers. Okay. Put your hands down. अभी। What if your family tells you, hey, you have 6 fingers actually? और क्या अगर आपके परिवार का एक सदस्य बोलता है कि आपके हाथों में तो 6 उंगली है, Will you believe him? क्या आप ये बात मानेंगे? What if your entire building tells you you got 6 fingers? और आपके पूरे बिल्डिंग के लोग बोल रहे हैं अरे तुम्हारे पास तो 6 उंगली है, Will you believe him? क्या आप मानेंगे? What if everybody in this church says you have 6 fingers? और क्या अगर ये चर्च में सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास तो 6 उंगली है, Will you believe them? क्या आप मानेंगे? What if the whole world tells you you have 6 fingers? और क्या अगर पूरी दुनिया आपको बोले कि आपके पास तो 6 उंगली है, Will you believe him? क्या आप मानेंगे? You know I have 5 fingers on one hand. पर आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 5 उंगली है। Know that Jesus is for you. He is with you. He is within you. And He will complete every good thing for you. इसलिए ठीक उसी तरीके से आप ये बात जान लिए कि यीशु आपके लिए है, वो आपके हर एक उपलब्धियों को पूरा करेगा, वो आपसे प्यार करता है और आपके साथ रहेगा। Sometimes He disciplines. कभी कभी वो हमको शासन करता है, That brings tears. जो हमें कभी बहुत आंसू लेके आता है, जो बहुत दर्द लेके आता है, But He does it for your good and for the good of others. परंतु वो शासन हमको इसलिए करता है ताकि हमारे भलाई के लिए और हमारे आसपास इर्द गिर्द के लोगों I'll के tell you a भलाई very के लिए। small funny incident. और मैं आपको एक Mahesh and myself, some of us, we go to this place in Navagaon. और महेश नाम करके एक व्यक्ति और ये भाई एक नवागांव नाम करके एक जगह में जाते हैं, There's a small 2.5-year-old child. और वहाँ पे एक 2.5 साल का एक छोटा सा बालक था। A girl. She's a girl. अच्छा, एक लड़की, 2.5 साल की लड़की। The moment Mahesh shares, she begins to make noise. और जब महेश भाई जब वचन देना चालू कर दे तो वो चिल्लाने लगती है। So when I sit in the front over there, और मैं आगे बैठता हूँ वहाँ पे, Lord, why can't you make this girl keep quiet? और मन में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तू इस लड़की को शांत क्यों नहीं करता। The mother picks the girl up. और माँ वो बच्ची को उठाती है She holds her. और उसे पकड़ती है, But again that child will get down and make noise. और वापस वो बच्ची नीचे उतर के आवाज करने लगती है। So this happened for quite some time. और ये जो कार्य बहुत देर तक हो रहा था। There was one uncle sitting behind me. और एक अंकल मेरे पीछे बैठे थे, Mahendra's daddy. महेंद्र के पापा। So what he did, once when she came in front,
he did like this. और जब वो बच्ची आगे आई तो महेंद्र के पापा ने जरा जोर से मारने का No, किया। जोर से नहीं. It was a light tap. ओके, आराम से। It was a very light tap, like this. बहुत प्यार से ऐसे सहला रहे थे। What was that? वो क्या था? That was disciplining. वो शासन करने का ये था। That child went back quietly and sat quietly beside her. वो बच्ची वापस पीछे चली गई और शांति से जाके अपनी जगह पे बैठ Sitting गई। in front on the front seat, I laughed. तो ये भाई आगे फ्रंट सीट पे बैठे थे, वो जोर जोर से हंसने लगे। Nobody heard me laugh. अच्छा, किसी ने सुना नहीं उनको But I हंसते, laughed. पर ये हंसे। You know why I laughed? पता है आपको क्यों वो हंसे? I laughed with joy at the revelation that sometimes discipline is needed. मैं एक आनंद के प्रकाशन से मैं हंसा, क्योंकि कभी कभी हमको जीवन में शासन की बहुत जरूरत है। Because God does this to us sometimes. Sometimes it is necessary. क्योंकि कभी कभी ये बहुत आवश्यक हो जाता है, इसलिए परमेश्वर हम सबको कभी ना कभी शासन करते It is हैं। beneficial for the child, ये कभी कभी फायदेमंद है उस बच्चे के more लिए, benefit for those around the child. और जो इर्द गिर्द के लोग बैठे उनके लिए भी बहुत फायदेमंद था ये चीज। 5 minutes afterwards, the child began to make noise again. और 5 मिनट के बाद वापस से बच्ची और आवाज करने लग गई। I said in my mind, if he gives one more again, she will keep quiet, no? और ये अपने मन में सोच रहे थे कि अगर इसको वापस ऐसा देंगे तो वापस जाके शांत होकर बैठ जाएगी। So God said, I know, that is why even I don't discipline you only once. इसलिए परमेश्वर भी कहता है कि इसलिए मैं भी तुमको एक बार नहीं पर हर बार घड़ी घड़ी तुमको शासन करता हूँ। Praise the Lord. He is by your right hand इसलिए प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो हमारे दाहिने हाथ के to साथ, hold you, वो हमें पकड़ने के लिए, to lift you, हमें उठाने के लिए, to discipline you, हमको शासन करने के लिए, to love you, प्यार करने के लिए, encourage you. उत्साहित करने के लिए। Like the shepherd, he can even lift you on his shoulders. एक चरवाह की तरह वो अपने कंधों पर हमें उठा सकता है। Like the priest who has the jewels on his heart, he's got you on his heart. एक याजक जैसे बहुत सारे हीरे मोती वो अपने छाती पे लगाए रहता है, वैसे उन हीरो मोती के समान हमें उसने अपने सीने से लगाए रखा है, And on the palm of his hand. और उनके हाथ हथेलियों पे उसने हमें रखा है। And you are the apple of his eye. और परमेश्वर की आँख की पुतली है हम सब। Let us believe in him. आइए हम सब उस पर भरोसा करें। He is. वो है, He is. वो है। Whatever. Fill it up. इसलिए जो कुछ भी चीज है अब से भर दो। That's why he says, I am. Rest you. I am. That is more than enough. It's complete. इसलिए वो कहता है कि मैं ही हूँ सबसे बढ़कर, He doesn't सबसे need to, बढ़कर। he doesn't need to say, I am good. वो उसे कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं ये बात कहने के लिए कि मैं अच्छा हूँ, I am the best. मैं सबसे अच्छा हूँ, I am. मैं हूँ Full stop. फुल स्टॉप, Alpha and Omega. आदि और अंत, Everything. सब कुछ। Let faith arise in our hearts. आइए विश्वास को हमारे हृदय में जागरूक करने के लिए हम दें। Shall we bow our heads? हम सब अपने सर को झुकाएंगे। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम से, we pray that there may be an impartation of faith. ताकि प्रभु विश्वास हमारे हृदय में जागृत होए, That from your heart, ताकि तेरे हृदय से faith would be transferred as a gift ताकि विश्वास एक भेंट के समान हमारे पास आए, into our hearts. हमारे हृदय में आए, And that we would hold on to you. ताकि हम तेरी ओर लगे रहे, Because your heart ताकि क्योंकि तेरा हृदय is not pleased when someone turns back. कभी खुश नहीं होता अगर कोई तेरे से मुंह मोड़ लेते, But help us to be faithful to you. परंतु हमें तेरे साथ फेथफुल रहने के लिए मदद कर। In Jesus' name. यीशु के नाम